तो आज अपने पास Redmi Note 15 Pro और उसके साथ उसका बड़ा भाई 15 Pro Plus है। आज हम थोड़ा सा फर्स्ट इंप्रेशन में देखेंगे क्या बेसिक चीजें आती है, किस तरीके का फर्स्ट इंप्रेशन में फोन है, और कुछ आने वाले टाइम में 10 या 15 दिन के अंदर जो लॉन्ग टर्म रिव्यू होगा वो आपके सामने आएगा। तो ये Redmi Note 15 Pro और जो इसका बड़ा भाई 15 Pro Plus, दोनों में यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन है, जैसे कि थर्ड जनरेशन 200 MP AI कैमरा, बैटरी, और यहाँ से बैटरी पे बात हुई है, 100 वॉट चार्जर है, और वही चीज को इधर उल्टा कर दिया है। तो चलो सबसे पहले Redmi Note 15 Pro को खोलेंगे, और एक कवर जो अपना मस्त वो ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, ये भी सिलिकॉन कवर है बट ये ट्रांसपेरेंट वाला नहीं है, तो अगर गंदा भी होगा तो प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर फोन है और बाकी जो चीजें आती है लाइक इनसाइड आपका 45 वॉट चार्जर और टाइप ए टू टाइप सी केबल आती है। और यहाँ पर अगर फोन निकालेंगे तो जो कलर है यहाँ पर इसकी जो वाइब है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो पीछे की तरफ प्लास्टिक बैग है, साइड में यहाँ पर जो फ्रेम देखोगे ये भी प्लास्टिक ही है, और जो इस पे स्क्रैच गार्ड पहले से वैसे लगकर आया है ना, स्क्रैच गार्ड लगकर आया था जो हमने निकाल दिया। आप मत करना, जब खराब होगा तब करना। बाकी टाइप सी 2.0 का पोर्ट मिलता है, और बाकी स्पीकर, सिम कार्ड एरिया, और हाँ सिम कार्ड से याद है सिम इजेक्टर भी यहाँ पर इसमें मिलता है। तो अगर इसमें सिम देखोगे तो यहाँ ध्यान डालना भाई, यहाँ मत डाल देना वरना माइक खराब कर दोगे। तो ये गया यहाँ से, और जैसे ही बाहर निकालोगे तो यहाँ पर एक टाइम पे आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शन नहीं है। और रही बात नेक्स्ट फोन को लेकर, तो ये Redmi Note 15 Pro Plus, जो कि इनसाइड यहाँ पर आपको सेम इसमें भी वही उसी तरीके का केस कवर मिलता है और पेपर वर्क है, और ये कुछ स्टिकर वगैरह आते हैं बट ये अपने काम के होते नहीं है, तो इनको जाने दो। नेक्स्ट अगर देखते हो तो यहाँ पर ये रहा आपका फोन, एंड में चेक करते हैं, और इनसाइड इसमें ना टाइप ए टू सी केबल आती है, लेकिन जो चार्जर है वो 100 वॉट का है, तो प्रो प्लस में आपको ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। रही बात लुक्स को लेकर, तो ये जो है ना ये वीगन लेदर फिनिश में आता है, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर इसका फिनिश थोड़ी सी ज्यादा प्रीमियम लग रहा है, और कैमरा मॉड्यूल भी यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। साइड में जो फ्रेम है ऑफकोर्स यहाँ पर ये प्लास्टिक के साथ में मिलते हैं, बाकी इसमें भी सारी चीजें सेम है। लेकिन अगर इसमें भी सिम ट्रे देखते हो तो इसमें भी आप 2 सिम कार्ड लगा सकते हो, मेमोरी कार्ड नहीं लगा पाओगे। और देखो यहाँ पर है ना, मैं आपको मोस्ट ऑफ जो 15 प्रो के अंदर क्या आता है और जो बड़ा भाई है प्रो प्लस में क्या डिफरेंस है, जिसके लिए आप थोड़ा ज्यादा पैसा पे करोगे, वो हम साइड बाय साइड चेक भी करते हुए जाएंगे। तो अगर ये Redmi Note 15 Pro है और ये Pro Plus है, देखने में तो दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वाली वाइब दे देते हैं, लेकिन जो Pro Plus है उसमें थोड़ी सी प्रीमियम वाली बातचीत है। डेफिनेटली लेदर फिनिश निकल कर आती है, बाकी यहाँ पर से भी देखो सेम है, टॉप से भी ऑलमोस्ट सेम है। तो जो Pro है ना उसमें यहाँ पर आपको मिलता है एयर ब्लास्टर, लेकिन जो Pro Plus है ना उसमें टॉप पे नहीं है, वो यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल की तरफ इन्होंने डाल दिया है। और एक चीज और ज्यादा फर्क देखने मिलेगी, ऑलमोस्ट बेजल तो सिमिलर ही है, पर यहाँ पर जो Pro है ना वो आपको मिलता है फ्लैट डिस्प्ले के साथ में, और जबकि Pro Plus हल्का सा कर्व आता है, और ये कर्व मेरे हिसाब से सही है, ये भी अच्छा है बट ये थोड़ी सी ज्यादा कर्व नहीं है। तो ओवरऑल फिनिशिंग या जो प्रीमियमनेस है ना वो डेफिनेटली इसमें देखने मिलती है। बाकी रही बात वेट को लेकर, तो ये रहा प्रो आपका जो 202 ग्राम के आसपास है, और कवर लगा लोगे तो समवेयर 225, और जो आपका प्रो प्लस है वो आपको समवेयर 210 ग्राम और कवर लगा लिया तो 233 के आसपास। बाकी देखो भाई ये दोनों फोन में जो फ्रंट में डिस्प्ले पे प्रोटेक्शन है ना वो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की आती है। और देखो यहाँ पर दोनों फोन है ना, अगर मैं टेबल पे रख देता हूँ तो यहाँ पर जो प्रो है उस पे अगर मैं इस तरफ अगर टाइपिंग करता हूँ तो वॉबल नहीं होगा, और जब यहाँ पे कहीं करूंगा तो वॉबल नहीं होता, क्योंकि कैमरा मॉड्यूल इन्होंने बीच में दे दिया है। ऑल्सो सेम चीज प्रो प्लस के लिए भी है, यहाँ पर ये बिल्कुल वॉबल नहीं होता इनकेस अगर टेबल पे मैं टाइपिंग करता हूँ तो, और यहाँ पर भी वॉबल नहीं होता है। बाकी दोनों पे आपको टाइप सी 2.0 के पोर्ट मिलते हैं। प्रो प्लस में अगर 3.0 की तरफ होता तो एक अच्छा ऑप्शन दिखता। बाकी OTG सपोर्ट भी यहाँ पर मिलता है, और ये दोनों ही फोन पर है ना आपको ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पर IP68 69 और ऑल्सो 69K तक का ऑप्शन मिल जाता है। तो हाई प्रेशर या गर्म वाली बातचीत होती है तो वहां पर फोन अच्छी खासी तरीके से सरवाइव कर जाते हैं। और देखो दोनों की डिस्प्ले है ना 6.83 इंचेस पर आती है, और जो प्रो है वहां पर आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलती है, और जो प्रो प्लस है वहां पर आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले मिलती है। बाकी दोनों फोन पर 3200 की पीक ब्राइटनेस मिलती है। बाकी हमने हमारे डिवाइस के हिसाब से 100% HBM था वो टेस्ट करके देखा था, और दोनों ही फोन HDR10+ डॉल्बी विजन के साथ में आते हैं। बाकी नेटफ्लिक्स
पर अगर कंटेंट देख रहे हो तो HDR10 तक का सपोर्ट है। YouTube वगैरह पर भी आपको HDR देखने मिल जाएगा। 4K 60 में आप कंटेंट प्ले कर सकते हो दोनों ही फोन पर। कलर मोड में आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, स्टैंडर्ड हो गया, सैचुरेट हो गया, विविड हो गया। आप अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से रख सकते हो। विविड थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है कभी किसी स्क्रीन पर, मैंने जो नोटिस किया उस हिसाब से दोनों में। अगर दोनों फोन का अगर रिफ्रेश रेट का बताओ ना तो हर एक एप्लीकेशन 60 हर्ट्ज में, जैसे अभी मैं यूज नहीं करूँ तो मिनिमम 60 हर्ट्ज पे चले जाएगा, वरना ये 120 हर्ट्ज चलता है। और फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube पे चला गया तो वहां पर ये 60 हर्ट्ज में चलने लगता है। और अभी अगर सेटिंग में ऑप्शन देखोगे ना तो जो रिफ्रेश रेट है वो डिफॉल्ट पे था, तो जिसकी वजह से 60 में चलता है। बट अगर मैं कस्टम करके 120 कर देता हूँ और अगर मैं YouTube पे चला गया तो अब जो अभी भी ये 60 हर्ट्ज पे रहेगा। तो नाउ यहाँ पर आप जो भी एप्लीकेशन को आपको फोर्स करना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं YouTube की बात करूं, जैसे ये सारी एप्लीकेशन चल रही है, तो अगर मैं अभी YouTube पे जाता हूं तो ये 120 हर्ट्ज पे चलने लग जाएगा। तो आपके ऊपर है आपको क्या करना है। तो जिस एप्लीकेशन पे अगर आपको रिफ्रेश रेट कम नजर आ रही है तो इस तरीके से आप बढ़ा सकते हो। तो देखो ये Redmi Note 15 Pro है। नाउ अगर इसके स्पीकर टेस्ट देखोगे तो वैसे ये 100% होता है, फिर उस पे 200 एंड 400, तो वोकल्स अच्छे खासे बढ़ जाते हैं। भाई ये स्पीकर अच्छा खासा लाउडर है। अब Pro Plus की बात करें, ये सेम 100, 400, 200, तो दोनों के स्पीकर भाई अच्छे खासे लाउडर है, तो इसमें तो कोई कमी नहीं लग रही है। दोनों में से किसी भी फोन में 3.5mm जैक पोर्ट तो आता नहीं है, तो आपको Type-C कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, अलग से बाय करेंगे क्योंकि बॉक्स में भी नहीं आता। तो ये जो Redmi Note 15 Pro है इसमें ना 3 माइक आते हैं, तो कुछ इस तरीके से ऑडियो आता है। और ये जो Pro Plus है इसमें 2 माइक्स आते हैं। तो 3 माइक की क्वालिटी में कितना चेंज है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा जब आप कॉल वगैरह करते हो सामने वाले को, तो उसमें आपकी थोड़ी सी जो ऑडियो है वो थोड़ी बेटर जाएगी। तो उस तरीके से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो। बाकी प्रो के अंदर आपको 6580 mAh की बैटरी आती है और जो प्रो प्लस है वहां पर 6500 mAh की बैटरी आती है। बस प्रो के अंदर आपको 45 वाट चार्जर मिलता है, प्रो प्लस के अंदर आपको मतलब बड़े वाले डिवाइस में 100 वाट का चार्जर मिलता है। और यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग दोनों में नहीं आती है, रिवर्स वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है। अब ये जो बैटरी है भाई देखो इतना है, दोनों ऑलमोस्ट अच्छा ही परफॉर्म करती है। आपको आराम से 2 दिन तक के ऊपर का बैटरी बैकअप दोनों ही फोन से मिल जाएगा, डिपेंड आप कौन से यूजर हो, कैसे यूजर हो। अब जो Redmi Note 15 Pro है उसके अंदर आपको MediaTek 7400 अल्ट्रा प्रोसेसर मिलता है और जो दूसरा Pro Plus है वहां पर आपको Snapdragon 7S Gen 4 प्रोसेसर मिलता है। सो अगर Antutu स्कोर को देखते हो ना तो Pro के अंदर आपको 9,36,000 का स्कोर आता है, पर जो Pro Plus है ना उसमें हमारा Antutu स्कोर कम आ रहा था। अब उसका रीजन एक तो ये है जो लेटेस्ट Antutu एप्लीकेशन है ना जो 11 वर्जन पे चल रही है वो Pro Plus के अंदर चल ही नहीं रही थी, तो हमने वर्जन 10 पे इसको टेस्ट करा है। वरना अगर हम इसको 11 वर्जन पे टेस्ट आउट करते ना तो ये भी 8 लाख 8.5 लाख से 9 लाख के Antutu स्कोर ये भी दे देता, इवन उससे ज्यादा भी दे सकता था। तो जो प्रो है ना उसके अंदर आपको रीड एंड राइट की स्पीड देखोगे तो 1000 समथिंग अप ही आ रही है, और जो प्रो प्लस है उसमें रीड तो ठीक है बट राइट थोड़ा सा कम आ रहा है, बहुत ही कम है, मतलब 10-12 का फर्क है बस। बट जो रैंडम एक्सेस है ना उसकी रीड एंड राइट स्पीड में बहुत ज्यादा फर्क है। तो Geekbench 6 में अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली सिंगल कोर और मल्टी कोर में प्रो प्लस में ज्यादा बेटर स्कोर आते हैं, और इवन जीपी में भी बेटर स्कोर निकल कर आते हैं प्रो प्लस में। और प्रो के अंदर 94% का सीपीयू थ्रॉटल स्कोर आता है और प्रो प्लस में 85% का सीपीयू थ्रॉटल स्कोर आता है। और जो रैम टाइप है दोनों फोन में वो LPDDR4X है। एटलीस्ट यहाँ पे 5 इस प्राइसिंग के अंदर मिलता तो प्लस पॉइंट लगता है। बाकी अगर मल्टीटास्किंग की बात करोगे तो फोन इजीली हैंडल कर लेता है, जिस तरीके की पावर आती है वहां पर परफॉर्मेंस हो गई, आपके नॉर्मल टास्क हो गए, इजी और हैवी एप्लीकेशन दोनों पे परफेक्ट चल जाती है। मल्टीटास्किंग वगैरह भी अच्छे से हो जाती है। पर अगर आप ज्यादा हैवी गेमिंग को लेकर बात करोगे तो वहां पर ये दोनों फोन आपको बेसिक 60 FPS मिलते हैं BGMI पे, और BGMI की 60 FPS को लेकर ये अच्छे से चली जाएंगे। जिस तरीके का Antutu स्कोर है वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको गेमिंग को लेकर फोन चाहिए तो आप दूसरे ऑप्शन एक बार ट्राई कर सकते हो, बट यहाँ पर आपकी डिसेंट 60 FPS की गेमिंग दोनों फोन में हो जाएगी। और ये दोनों फोन है ना इस हिसाब से है कि यहाँ पर आप ऑलराउंडर फोन ढूंढते हो, उस हिसाब से फोन को डिजाइन करा गया है। अब ये दोनों फोन 5G पर आते हैं और दोनों पे वाईफाई सेम है, ब्लूटूथ भी सेम आता है और डुअल बैंड वाईफाई ऑफ कोर्स सपोर्ट कर जाएगा। नेक्स्ट अगर 5G प्लस हो गया, 5G प्लस प्लस का सपोर्ट हो गया, दोनों पर आपको मिल जाता है। बेसिकली 5G प्लस प्लस वहां पर आता है जहां पर नेटवर्क बहुत ही कम पहुंचता है, तो उस एरिया में 5G प्लस प्लस अगर पहुंच जाए तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेट यूज करने मिल सकता है। तो उस तरीके का कवरेज दोनों ही फोन में है। हमने दोनों फोन पर नेटवर्क सिम कार्ड के थ्रू अपलोड एंड डाउनलोड स्पीड टेस्ट करके देखा था जो एयरटेल का सिम था, और उसके बाद में दोनों पर वाईफाई की भी स्पीड टेस्ट करके देखी है
है, अपलोड एंड डाउनलोड दोनों आप साइड बाय साइड कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर प्रो प्लस के अंदर आपको थोड़े ज्यादा सेंसर देखने मिलते हैं, 44 है और प्रो में 36 है। बाकी देखो ये दोनों फोन पर आपको सेम इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है और ये ऑप्टिकल वाले हैं, अल्ट्रासोनिक वाले नहीं है। तो वहां पर लेकिन जितना हमने ट्राई करके देखा था लोअर साइड में आते हैं और डेफिनेटली अच्छी तरीके से वर्क भी कर जाते हैं। बाकी दोनों ही फोन पर आपको हाइड्रो टच 2.0 मिलता है। बेसिकली अगर मैं इसे पानी वानी गिर जाएगा तो इसका जो टच एक्सेस है ना वो किस तरीके से बिहेव करेगा, जैसे अभी सब कुछ टाइप हो रहा है। और अगर मैं बैक करना चाहूँ तो वो पॉसिबल है। कैमरा पर गया और वहाँ से अगर मैंने मोड चेंज करे, फोटो खींची, तो वो सारी चीजें यहाँ पर ये कर पाता है। और ये दोनों के दोनों फोन है ना एंड्रॉइड 15 के साथ में आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। और यहाँ पर आपको हाइपर ओएस 2.0 मिलता है और 4 साल के ओएस अपडेट दोनों पर मिल जाएंगे और 6 इयर्स के सिक्योरिटी पैच। पर मेरे हिसाब से आज के टाइम पे एंड्रॉइड 16 आना चाहिए था। और अगर दोनों फोन में ब्लोटवेयर भी देखते हो तो वो थोड़े मिल जाते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे गेम्स है, कुछ ऐसे कैरम गेम्स हो गए, वापस गेम आ गया, कुछ एक्स्ट्रा इंडस ऐप स्टोर करके है, फिर यहाँ पर है क्रेडिट बी है। तो इस तरीके के कुछ है ना आपको प्री लोडेड मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहो, जैसे कि अगर आपको चीजें नहीं चाहिए तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी पर्सनलाइजेशन में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, एज लाइटिंग हो गई और फिंगरप्रिंट इफेक्ट्स आ गए। तो इस तरीके के इफेक्ट्स आपको मिलते हैं। भाई इसकी मैंने ना हैप्टिक्स टाइपिंग पे ट्राई करके देखी है और हमारा ना वर्डिंग थोड़ा सा अलग है। मतलब मेरा मानना है कि यहाँ पर एक्स लाइनर मोटर है क्योंकि फीडबैक बहुत अच्छा था। बट टीम से 2-3 लोग ने कहा कि नहीं भाई ये थोड़ी सी वाइब्रेशन वाली आ रही है। तो अगर आप हाइपर ओएस 2.0 की बात करते हो ना तो ये अच्छा है, फ्लूइड है, बट सम टाइम ऐसा लगा कि ऊपर नीचे थोड़ा सा हो रहा है। बट मोस्ट ऑफ सिनेरियो में आपके सारे टास्क अच्छी तरीके से परफॉर्म करवाता है। तो यहाँ पर एक अपडेट के थ्रू वो शायद से चीजें फिक्स हो सकती है। बाकी एआई को लेकर आपको काफी इंटरेस्टिंग चीजें मिलती है। गूगल जेमिनी मिलता है जहां पर आप लाइव टॉक करके कुछ चीजों का रिसर्च वगैरह करना है वो कर सकते हो। सर्कल टू सर्च आता है, एआई ब्यूटी मिलता है, एआई अल्ट्रा एचडी मिलता है और इवन स्काई रिप्लेसमेंट भी है आउटडोर सिनेरियोज में अगर आप फोटो खींचते हो तो। देखो दोनों फोन के कैमरास भी सेम चीजें लेकर आते हैं। 200 MP मेन है और 8 MP अल्ट्रा वाइड है। बस प्रो प्लस के अंदर आपको 32 MP का सेल्फी कैमरा मिलता है क्योंकि जो प्रो है वहां पर 20 MP आता है। अब अगर फोटोज की बात करोगे तो नॉर्मल फोटो सिनेरियोज में आपको डे लाइट में, लो लाइट में एक अच्छे बेहतरीन शॉट मिल जाते हैं। डे लाइट की परफॉर्मेंस भी अच्छी आ जाती है। हाँ 200 MP अच्छा काम करता है। 8 MP अल्ट्रा वाइड की अगर फोटोज देखोगे तो वहां पर डेफिनेटली कुछ लो लाइट सिनेरियोज में जहां पे लाइटिंग की कमी है तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी फोटो सॉफ्टर साइड मिलती है, पर डे लाइट में अच्छी चीजें निकाल लेता है। तो पोर्ट्रेट पे जो एज डिटेक्शन है वो भी अच्छी तरीके से करवा लेता है। मतलब मैं कहूंगा Xiaomi ने इन बार है ना इन दोनों फोन्स पर कैमरास में थोड़ा बेहतरीन काम किया है। और इवन कुछ जगह पे मैंने बस हल्का सा नोटिस करा है कि स्किन टोन थोड़ी सी ब्यूटीफाई हो जाती है जिसको आप सेटिंग में जाके चेंजेस कर सकते हो। तो ओवरऑल जो कैमरा का बैलेंस है, मेन कैमरा है, टेलीफोटो वगैरह भी नहीं है। प्रो प्लस में अगर टेलीफोटो लेंस भी होता तो प्राइसिंग में थोड़ी सी चीजें और जस्टिफाई करी जा सकती थी। बट यहाँ पर जो कैमरा अगर आप देखते हो तो उस हिसाब से डिसेंट फोटो आप खींच सकते हो। तो मेन कैमरा पे आप 4K 30 FPS पे शूट कर सकते हो और फ्रंट में आओगे तो 1080p 60 FPS फ्रंट से शूट कर सकते हो। और ये 15 प्रो है। और अगर प्रो प्लस की बात करोगे तो यहाँ पर आप मेन कैमरा पे 4K 30 और फ्रंट से आओगे तो 1080p 60 पे शूट कर सकते हो। बाकी अगर आप देखो कैमरा मैंने ओपन करा, अब अगर मैंने बैक किया, वापस फ्रंट किया, तो ये जो आप रियल टाइम चीजें देख सकते हो, जैसे कि अगर मैंने स्विच किया तो स्विच होने में हल्का सा टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल फोटो भी आ गई, अब उसके बाद मैं स्विच कर रहा हूं तो ये देखो थोड़ा सा टाइम लेता है और ये प्रो प्लस है। तो ये चीज को फिक्स करने की थोड़ी ज्यादा जरूरत है। तो कैमरा भी ऐसा है कि जो दिया है वो आपका काम अच्छा हो जाएगा। बट अगर कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती, जैसे 8 MP की जगह कुछ 13 या 12 MP का अल्ट्रा वाइड होता या फिर एक पोर्ट्रेट लेंस भी एड ऑन होता तो दोनों फोन में या किसी एक फोन में भी खास करके तो थोड़ा सा और प्लस पॉइंट बनाता। अगर बात करते हो प्राइसिंग को लेकर तो Redmi Note 15 Pro पर अगर सब कुछ डिस्काउंट लगाते हो तब आपको ये स्टार्टिंग वाला वेरिएंट 27,000 में मिलेगा और जो प्रो प्लस है वो आपको 35,000 में मिलेगा, स्टार्टिंग वेरिएंट 256 वाला। और रही बात ओवरऑल प्राइसिंग को लेकर, जिस हिसाब से मार्केट रन कर रहा है उस हिसाब से प्राइसिंग में बहुत सारे ब्रांड्स में अपने चीजों को प्राइस हाइक दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी वही सीन है। ऑल्सो फोन ओवरऑल ऑलराउंडर के हिसाब से ठीक है, बट अगर यहाँ पर चीजें और थोड़ी सी एड ऑन करी जाती ना तो थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग फोन बन कर आता। तो भाई यहाँ पर जो मेरे थॉट्स थे, जो स्पेसिफिकेशंस थी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस थी, बस वो मैंने आपके साथ शेयर करा है। ये कोई फुल रिव्यू फाइनल थॉट्स नहीं है, यहाँ पर ये कुछ
और टाइम आपको मुझे देना पड़ेगा, उसके बाद इनके मैं रिव्यू लेकर आऊंगा। और आप कमेंट में कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट पूछते हो, दोनों में से किस एक फोन का लॉन्ग टर्म रिव्यू या फिर कंपैरिजन चाहिए, बस वो आपको मुझे कमेंट में बताना पड़ेगा। बाकी देखो भाई, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय।